नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कली हनुवाणी 2.0 इसके चैप्टर नंबर 7 का दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में सबसे पहले ऊपर आप एक सेतु टिप्पणी देख पा रहे हैं। ये सेतु टिप्पणी कुछ इस प्रकार है। इस अध्याय का दूसरा भाग मनातीत ज्ञान से सराबोर है। ऐसा ज्ञान जो हमें मानव मन की सीमाओं से बाहर ले जाता है। अतः मुख्य धारा के भक्त जो अपने मानव मस्तिष्क से अत्यधिक जुड़े हुए हैं, उन्हें यह ज्ञान ग्रहण करने में कठिनाई हो सकती है। फिर भी हम यह अध्याय प्रकाशित कर रहे हैं क्योंकि श्री हनुमान जी का यही निर्देश है। शायद सेतु की ऑनलाइन कम्युनिटी में कुछ गृहस्थ साधक ऐसे हैं जिन तक यह अध्याय पहुंचना आवश्यक है। आइए देखते हैं क्या है इस दूसरे भाग में। चरण पूजा का पहला चरण जिसके यजमान बसंत थे पूरा हो चुका था। यजमान बसंत ने अर्पण में फलों की टोकरी भेंट की थी और प्रसाद के रूप में हनुमान जी से पाताल का ज्ञान पाया था। उसकी गुप्त इच्छा अपने परिवार के खोए रत्न पाने की थी, लेकिन उसकी यह इच्छा अभी तक अधूरी थी। हनुमान जी आसन से खड़े हो चुके थे। अनुमंडल में उपस्थित अन्य मातंग भी अपना सिर श्रद्धा से झुकाए और हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए थे। प्रार्थना सभा भंग होने से पहले उर्वा ने हनुमान जी से अनिवार्य रूप से पूछा, हे प्रभु, रत्न समुद्र के तल में हैं तो वहां से वापस कैसे आएंगे? यह असंभव प्रतीत होता है। पहले तो समुद्र की इतनी गहराई में पहुंचना और फिर उन छोटे छोटे रत्नों को ढूंढना। बाबा मातंग को उर्वा के इस व्यवहार से क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वा की तरफ क्रोधित दृष्टि से देखा, फिर हनुमान जी की ओर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। यह नादान और अज्ञानी है। उसे नहीं पता कि यजमान द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात प्रार्थना सभा अवश्य भंग होनी चाहिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने पहले उर्वा की ओर देखा और फिर बाबा मातंग की ओर देखा। उसके पश्चात वे आसन के सामने बने जल कुंड के ऊपर चले और अदृश्य हो गए। बाबा मातंग ने सभा भंग की रीतियां प्रारंभ की। यजमान बसंत ने बाबा मातंग की निगरानी में हनुमंडल की परिधि पर रखे दियों को एक एक करके बुझा दिया। फिर हनुमंडल के मध्य में स्थापित वेदी से अग्निदेव को विदा किया गया। उर्वा ने इन रीतियों को पूरा करने में सहायता करने का प्रयत्न किया, लेकिन बाबा मातंग ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अंततः जब सभा भंग हुई और मातंगों ने अपने अपने घर की ओर प्रस्थान शुरू किया, तब उर्वा ने बाबा के सामने अपना पक्ष रखने का प्रयत्न किया। बाबा ने उसको बोलने का अवसर नहीं दिया। बाद में जब मातंग नाश्ता कर रहे थे, तब उर्वा बाबा के पास बैठा और बोलने की कोशिश की। बाबा मातंग गरजे, अगर बसंत ने स्वयं ही प्रसाद में रत्न नहीं मांगे, तो तुम कौन होते हो उनके लिए रत्न मांगने वाले? वो भी तो जब तब हनुमान जी से अपने वो भी तब जब हनुमान जी अपने आसन से उठ चुके थे। तुमने हद पार कर दी है उर्वा। अब मैं तुम्हें होतर नियुक्त नहीं करूंगा। अब से उर्मी होतर का कार्यभार संभालेगी। उर्वा ने बोलने की कोशिश की। बाबा, मैं तो केवल यह चाहता था कि क्या चाहते थे तुम? बाबा फिर गरजे, तुम क्या सोचते हो? क्या चरण पूजा तुम्हारे चाहने न चाहने के अनुसार चलेगी? मैं तो ये चाहता था का क्या अर्थ है? क्या तुम्हारा चाहना हमारे पुरखों द्वारा सदियों से निर्धारित विधि विधान से भी ऊपर है? उर्वा रो पड़ा। उसने अपने नाश्ते की थाली उठाई और वहां से तुरंत सुबकते हुए उठकर चला गया। उर्मी भी बाबा मातंग के पास ही बैठी हुई थी। वह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। बाबा ने उर्मी से कहा, मेरा भी यही मानना है कि खोए हुए रत्न बसंत के परिवार को वापस मिलने चाहिए, ताकि उसके पिता को मुक्ति मिल सके। लेकिन हम मनुष्य हैं। जो हम सही समझते हैं वह सही हो, यह आवश्यक तो नहीं। क्या तुमने देखा नहीं उर्मी, बसंत द्वारा अर्पण किए गए फलों के ढेर में से केवल एक छोटा सा केले का टुकड़ा प्रभु के चरणों में अर्पण के योग्य निकला। इससे पता चलता है कि बसंत पर सुरों और असुरों का कितना प्रभाव है। तो हम कैसे निश्चिंत हो सकते हैं कि रत्न प्राप्त करने की हमारी इच्छा हमारी स्वयं की इच्छा है? हो सकता है कि यह इच्छा हमारे अंदर सुरों तथा असुरों द्वारा प्रेरित की गई हो। और ऐसा केवल बसंत के साथ नहीं है। मुझे डर है कि पिछले 41 साल में हम सब लोग सुरों और असुरों के अत्यधिक प्रभाव में आ गए हैं। हम अपने आप को पवित्र समझते हैं, लेकिन यह पवित्रता की भावना असुरों द्वारा प्रेरित भी तो हो सकती है। मुझे लगता है कि हनुमान जी, जो कि महाभारत के हनुमान जी थे, भीष्म का जिक्र करके मेरी तरफ संकेत कर रहे थे। भीष्म सोचते थे कि वह बहुत धर्ममार्गी हैं, लेकिन असल में वह बुरी तरह असुरों की जकड़ में थे। चिंता मत करो बाबा, आप सुरों और असुरों के प्रभाव में नहीं हो। यह हनुमान जी की आवाज थी। वे वहां पर बैठे थे, जहां कुछ पल पहले उर्मी बैठी थी। हनुमान जी को अपने साथ नाश्ता करते पाकर बाबा मातंग आनंद के अतिरेक में भौचक्के हो गए। उन्हें यह नहीं सोच रहा था कि वे क्या करें। आदर और समर्पण पूर्वक हाथ जोड़ते हुए बुदबुदाए, प्रभु। हनुमान जी ने आगे कहा, और आप अपने आप को लगातार निरीक्षण में रखते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि आप पवित्र हैं।
आपने बाबा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को अभी तक सुचारू रूप से निभाया है और उर्वा ने भी कुछ गलत नहीं किया। जो प्रश्न उसने पूछा, वह इस समय सभी साधक मातंगों के मन में है। मुझे पता है कि कब एक साधक के मन में प्रश्न स्थापित किया जाए और कब उसका उत्तर दिया जाए। जहां तक रीतियों का प्रश्न है, मातंग परंपरा के रक्षक के रूप में आपका क्रोध उचित ही है। आपके क्रोध के कारण उर्वा अभी यह चिंतन कर रहा है कि वह रीति क्यों बनी है और उसे तोड़ना क्यों उचित नहीं है। बाबा को हनुमान जी के शब्द सुनकर अत्यंत संतोष अनुभव हुआ। उन्होंने हनुमान जी के दर्शन के लिए फिर से अपना सिर उठाया, लेकिन तब तक हनुमान जी वहां से अदृश्य हो चुके थे। अब उस स्थान पर पुनः उर्मी ही बैठी थी। कुछ समय पश्चात चरण पूजा का अगला चरण शुरू हुआ। इस बार यजमान थी चरिता नाम की एक मातंग औरत। उर्मी को होकर नियुक्त किया गया। अर्पण की रीति प्रारंभ करने से पहले यजमान की आत्मा का हनुमान जी के शब्दों द्वारा पवित्र होना आवश्यक था। हनुमान जी बोले, चरण पूजा के पिछले चरण में उर्वा ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर रत्न गहरे समुद्र में हैं, तो उन्हें वापस लौटाना या वापस लाना कैसे संभव है। उर्वा के प्रश्न से मुझे नल की याद हो आई। नल यानी वह वानर जिसने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया था। जब भगवान राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध करने की ठानी, तब करोड़ों वानर सेना में सम्मिलित होने के लिए इकट्ठे हो गए। लंका समुद्र के उस पार स्थित थी। इतनी बड़ी वानर सेना को समुद्र पार करवाना एक बड़ी चुनौती थी। भगवान राम ने सेनापतियों से सलाह करने के लिए बैठक बुलाई। सुग्रीव ने विचार रखा, प्रभु, हम पूरी सेना को लंका में नहीं उतार सकते। लंका के बाहरी हिस्से में इतनी बड़ी संख्या में सेना को ठहराने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। शत्रु की धरती पर सेना के लिए भोजन आदि की कमी पड़ जाएगी। अतः हमें केवल आधी सेना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आधी सेना इस तरफ रुकी रहेगी। अगर युद्ध लंबा चला तो इस तरफ की सेना को बाद में बुला लेंगे। हमारे पास कर्म बल बहुत है। जितनी नौकाओं की आवश्यकता पड़ेगी, वे जल्दी ही बन जाएंगी। लक्ष्मण ने पूछा, अगर रास्ते में समुद्र के राक्षसों ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा। हमारी सेना समुद्र के खतरों से निपटने में कुशल नहीं है। मैंने लक्ष्मण को भरोसा दिलाया कि अगर भगवान राम की आज्ञा होगी तो मैं अकेला ही समुद्र के राक्षसों से लड़ाई के लिए पर्याप्त हूँ। अतः समुद्र के खतरों से डरने की आवश्यकता नहीं है। अंगद बोला, मुझे शक है कि रावण के पास समुद्र युद्ध में कुशल सेना की एक टुकड़ी है। अगर उसने उस टुकड़ी को समुद्र में भेज दिया तो हमारी सेना तो समुद्र में ही समाप्त हो जाएगी। भगवान राम बोले, अभी युद्ध घोषित नहीं किया गया है। कोई भी योद्धा युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने टिप्पणी की, रावण असुरों के प्रभाव में है। मुझे नहीं लगता कि वह क्षत्रियों के नियमों का पालन करेगा। भगवान राम बोले, लक्ष्मण, मुझे पता है कि रावण असुरों के प्रभाव में है, लेकिन उसे अपनी सैन्य शक्ति के ऊपर बहुत अहंकार है। इसलिए वह कायरता से आक्रमण नहीं करेगा। सुग्रीव को अपनी योजना में कमी नजर आई। वह बोला, हम आधी सेना को तो नौकाओं द्वारा बिना कठिनाई के ले जाएंगे, लेकिन अगर हमें इस तरफ बची सेना की बाद में आवश्यकता पड़ी तो उसे हम नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि युद्ध घोषित होने के पश्चात रावण समुद्र में भी आक्रमण करने के लिए स्वतंत्र होगा। वह अपने समुद्री योद्धा भेजकर हमारी सेना को समुद्र में ही खत्म कर देगा। जी हाँ, अंगद ने अपना मत रखा। किसी भी चीज से लड़ने के लिए हमारी सेना के पैरों के नीचे भूमि होनी आवश्यक है। उन्हें नौकाओं में युद्ध करने की कला नहीं आती। भगवान राम बोले, अगर हम समुद्र में सेतु बना दें तो कैसा रहेगा। सेतु का पैरों तले होना होने जैसा ही है। सेतु के मार्ग से बाकी सेना को बुलाने में समस्या नहीं आएगी। सभा में उपस्थित सभी ने आश्चर्य भरी दृष्टि से एक दूसरे को देखा। समुद्र पर सेतु, सुग्रीव बोले, यह संभव नहीं है प्रभु। नल इसे संभव कर सकता है, प्रभु राम बोले। न नल, हाँ, नल नाम का एक कुशल वानर है, जो स, जो सही है तो सही, जो सेतु बनाना जानता है, लेकिन उसे आप कैसे जानते हैं प्रभु। सुग्रीव ने आश्चर्य से पूछा। यह एक अनुचित प्रश्न था। भगवान राम सर्वशक्तिमान प्रभु तो सबको जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वे किसी को न जानते हों। मैं बोल पड़ा, क्यों ना हम नल को बुलाकर पूछें कि वह सेतु निर्माण कर सकता है या नहीं। सुग्रीव ने उत्तर दिया, वह वानर केवल एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच सेतु बना सकता है, वह समुद्र में सेतु नहीं बना सकता। यह असंभव है। मुझे ज्ञान था कि प्रभु श्री राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने जोर डालकर कहा, नल को बुलाकर उसी से पूछते हैं। अंगद नल को बुलाने चला गया। जब अंगद पुनः सभा कक्ष में आया, नल उसके साथ था। नल आश्चर्यचकित था कि प्रभु राम उसे जानते थे और करोड़ों वानरों में से उसे बुलाया था। अंगद नल की तरफ से बोला, प्रभु, मैंने नल से पूछा, वह कहता है कि वह पानी में सेतु नहीं बना सकता। प्रभु राम नल की ओर मुस्कुराए और बोले, नल, हर सृजनशील जीव भगवान विश्वकर्मा का रूप है। अगर तुम दो वृक्षों के बीच सेतु बना सकते हो, तो तुम यहाँ से लंका के बीच भी सेतु बना सकते हो। क्या तुम नहीं बना सकते। नल सुन्न था, लेकिन उसने उत्तर दिया जैसे कि उसके होठों से शब्द अचानक गिर गए हों।
हाँ, मैं बना सकता हूँ। सभी ने नल की ओर देखा। नल का आत्मविश्वास उड़ गया और वह फिर से अनिश्चित सा लगा। प्रभु राम ने उसकी आंखों में देखा। फिर से जादू हुआ और वह सेनापतियों की उस सभा में जोर से बोला, हाँ, मैं समुद्र में सेतु बना सकता हूँ। मैं समुद्र का अभी सर्वेक्षण करूंगा और फिर मैं सेतु की रूपरेखा तैयार करूंगा। भगवान राम ने मुझे नल के साथ समुद्र सर्वेक्षण के लिए जाने का निर्देश दिया। मैं नल के साथ सभा कक्ष से निकल गया। मैंने गौर किया कि नल कांप रहा था और बुदबुदा रहा था। हाँ, सेतु का निर्माण संभव है। हाँ, मैं सेतु बनाऊंगा। उसका आत्मविश्वास पुनः डोल रहा था। वह अपने आप को भरोसा दिलाने का प्रयत्न कर रहा था। हमने एक नौका ली, कुछ रस्सियां और छड़ियां ली और समुद्र में निकल पड़े। नल विभिन्न स्थानों पर समुद्र की गहराई नापने लगा। समुद्र हर जगह बहुत गहरा था। नल निराश था। अंततः उसने आशा छोड़ दी और बोला, इस समुद्र में सेतु बनाना असंभव है। तो तुमने प्रभु राम को हाँ क्यों कहा? मैंने पूछा। नल ने उत्तर दिया, जब प्रभु राम ने मेरी तरफ देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ। मुझे आभास हुआ कि मैं विश्वकर्मा हूँ और मैं किसी भी चीज का सृजन कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं सभा कक्ष से बाहर आया, मुझे आभास हुआ कि मैं तो केवल एक साधारण वानर हूँ। मैं बोला, ओ नल, अगर भगवान राम को तुझ में विश्वास है तो अवश्य ही तुम्हारे अंदर कोई विशेष शक्ति है। चाहे पानी कितना भी गहरा हो, तुम सेतु बना सकते हो। लेकिन कैसे? नल असहाय होकर बोला, मैं कैसे कहूं? यह बिल्कुल असंभव है। मैं इस गहरे पानी में एक स्तंभ भी खड़ा नहीं कर सकता। हम समुद्र के बीचों बीच नौका चला रहे थे। नल अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पाकर भयभीत हो रहा था। उसने मुझसे प्रार्थना की कि मैं कोई सुझाव दूं। मैंने उसको आंखें बंद करके प्रभु राम का जाप करने का सुझाव दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रभु राम के नाम का जाप करने लगा। मैं उसके चेहरे पर तेज देख सकता था। मैं बोला, हे आत्मा जो प्रभु राम के नाम का जप कर रही है, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। अपनी आंखें बंद किए हुए ही नल ने उत्तर दिया, मैं नल हूँ, विश्वकर्मा का एक रूप। मैं अपने आप को समुद्र के बीचों बीच नींव खोदते हुए देख रहा हूँ। मैं स्वयं को समुद्र का सीना चीरते हुए देख सकता हूँ। हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। हाँ, मैं यह अवश्य करूंगा। मुझे नल के चेहरे पर भगवान विश्वकर्मा की झलक दिखाई दी। मैंने उसे आंखें खोलने को कहा। जब उसने आंखें खोली तो उसने कुछ विचित्र देखा। वह चिल्लाया, अग्नि के गोले। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि नल हमारी नौका से कुछ मीटर दूर स्थित एक बड़े मगरमच्छ की ओर संकेत कर रहा था। अपनी गदा पर पकड़ मजबूत करते हुए मैंने पूछा, अग्नि के गोले? नहीं, यह तो केवल एक मगरमच्छ है। लेकिन मुझे इस मगरमच्छ में कुछ विचित्र नजर आया। इसकी आंखें दो आग के गोलों की तरह लग रही थीं और यह बिल्कुल मेरी ओर देख रहा था। नल ने जोर देकर कहा, अवश्य प्रकाश का कोई भ्रम रहा होगा और कुछ नहीं। मैंने नल को आश्वासन दिया, लेकिन वह मगरमच्छ मुझे भी संदेहास्पद लग रहा था। एक साधारण समुद्री मगरमच्छ हम पर हमला करने आना चाहिए था, लेकिन जब हमने उसकी ओर देखा तो वह दूर चला गया। नल बोला, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मगरमच्छ रावण का जासूस है। क्या हमें उसका पीछा करके सत्य पता नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं बोला, समुद्र में ऐसे बहुत सारे जीव हैं, हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मैं इन जीवों पर तभी आक्रमण करूंगा जब वे हमें कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करें। कार्य? ओ, नल बोला, हमारे पास जो कार्य है वह असंभव है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन कुछ पल पहले तुम्हारा मुख दैवीय शक्तियों से दैदीप्यमान था। जब तुम भगवान राम के नाम का जप कर रहे थे, तब मुझे तुम्हारे मुख में भगवान विश्वकर्मा के दर्शन हुए थे, मैंने उसे बताया। नल मजाक करते हुए बोला, यह सेतु तभी बन सकता है अगर चट्टानें समुद्र में तैरने लगें। मैंने गंभीरता से कहा, अगर भगवान राम की इच्छा हुई तो कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान राम अगर सोचते हैं कि तुम सेतु बना लोगे तो जाओ और आराम करो। कल सुबह भगवान राम के नाम का जप करते हुए समुद्र में पत्थर फेंकना शुरू कर देना। वे तैरने लगेंगे अगर भगवान राम की इच्छा हुई तो। नल को पूर्ण विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। मैंने उसको सर्वेक्षण बंद करने को कहा। मैं उसको सुदूर समुद्र में ले गया और उसे भिन्न-भिन्न प्रकार के समुद्री जंतु दिखाए। उसने समुद्र दर्शन बाल उत्सुकता के साथ किया और सेतु की बात उसके मन से उतर गई। जब हम देर शाम अपनी सैन्य छावनी में लौटे, अंगद और सुग्रीव ने पूछा कि सर्वेक्षण पूरा हुआ कि नहीं। नल के पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने उसकी तरफ से उत्तर दिया, हाँ, सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। नल कल सेतु निर्माण आरंभ कर देगा। मैंने भगवान राम को मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। वे यह सत्य जानते थे कि हम लोग सर्वेक्षण नहीं बल्कि पूरा दिन समुद्र दर्शन कर रहे थे और नौका सैर का आनंद ले रहे थे। वे यह भी जानते थे कि हमें तनिक भी विचार नहीं था कि सेतु कैसे बनेगा। अगली सुबह सबकी दृष्टि नल पर थी। सभी सेनापति समुद्र किनारे एकत्र थे। नल समुद्र किनारे इस तरह टहल रहा था जैसे वह कुछ माप रहा हो। उसे छेड़ने के विचार से मैंने पूछा, हे महान नल, निर्माण कार्य कहाँ से शुरू किया जाए?
कृपया हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम आवश्यक सामान उस स्थान पर एकत्र कर सकें। स्वाभाविक था कि नल बेचैन था और उसके होंठ गतिमान थे। वह धीरे-धीरे भगवान राम के नाम का जाप कर रहा था। जब मैंने उसको चिढ़ाया, उसने मेरी तरफ देखा और जाप की ध्वनि तेज कर दी, राम, राम, राम। अंगद और सुग्रीव ने मेरी ओर उत्सुकता से देखा। मैं तुरंत बोला, अरे हाँ, राम, राम, राम। नल के कहने का अर्थ है कि भगवान राम बताएंगे सेतु कहाँ से शुरू करना है। भाग्य से भगवान राम लक्ष्मण के साथ वहां पहुंच गए और बोले, हाँ, मेरे साथ आओ। हम पहले पूजा करेंगे, उसके बाद नल निर्माण आरंभ करेगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान राम को पहले से ही पता था कि सेतु निर्माण कहाँ से शुरू करना है। वे हमें वहां ले गए और पूजा आरंभ की। नल अब भी बेचैन था, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ सही होने वाला था। जब पूजा समाप्त हो गई, तब पुनः नल की तरफ सबका ध्यान हो आया। जब भगवान राम ने उसकी ओर देखा, उसकी बेचैनी उड़ गई और दिव्य शक्तियों का उसमें संचार हुआ। नल ने अपने हाथ से समुद्र की ओर संकेत किया और सिंह गर्जना की। चलो समुद्र की छाती पर पहला पत्थर रखें, जय श्री राम। मैंने भी उसके स्वर में अपना सिर मिलाया और कहा, जय श्री राम। और मैंने एक पत्थर समुद्र में उस तरफ फेंका जिस तरफ नल ने हाथ फैला रखा था। जब मेरा फेंका हुआ पत्थर पानी में नहीं डूबा, तो वहां उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। नल शायद किसी और ही संसार में खोया हुआ था। जब उसका मस्तिष्क वास्तविकता में लौटा, तो अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उसने शब्द तो एक भी नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें मुझसे पूछ रही थीं, यह चमत्कार कैसे हुआ? संसार के नियम कैसे बदल गए? समुद्र में पत्थर कैसे तैरा? मुझे कम से कम इस बात का तो विश्वास था कि भगवान राम का कोई भी काम संसार के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता। अगर पानी में पत्थर बाकी संसार के लिए नहीं तैरते, तो भगवान राम अपने कार्य हेतु नियम तोड़कर पत्थर नहीं तैराएंगे। जब अंगद ने यह घोषणा की कि नल की कुशलता और भगवान राम की कृपा से पानी में फेंका गया पत्थर तैर रहा है, तो पूरी सेना ने जोर से भगवान राम के नाम का उद्घोष किया। नल पूरी वानर जाति का नायक बन गया। नल तैरते हुए पत्थर का रहस्य जानना चाहता था। वह प्रभु राम से बोला, प्रभु, मैं समुद्र में जाकर कुछ माप लेने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। क्या मैं हनुमान जी के साथ जा सकता हूँ? भगवान राम की आज्ञा लेने के बाद हमने एक नौका ली और उस स्थान पर गए जहां पत्थर तैर रहा था। वहां जाकर देखा तो हम यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि पत्थर तैर नहीं रहा था, बल्कि पत्थर तो एक टीले के ऊपर आराम से टिका हुआ था। नल आश्चर्य में बोला, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह टीला यहाँ कहाँ से आया? कल तो यहाँ गहरा पानी था। कैसा चमत्कार है यह? रातों रात? कैसे? मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैंने केवल इतना कहा, भगवान राम के नाम की शक्ति है यह। नल ने आंखें बंद करके जोर से भगवान राम का नाम जपा। मैं नौका चलाता रहा, यह देखने के लिए कि टीला कहाँ तक है। हमने पाया कि वह चमत्कारी टीला पूरे समुद्र के आर पार उभर आया था। अब हमको करना सिर्फ यह था कि हम जहां तहां खाली जगहों को भरकर सतह को समतल कर दें। नल छोटे छोटे स्थानों को भरकर सेतु बनाने में कुशल था। अगले 2-4 दिनों में हमने वानरों के भारी कर्म बल की सहायता से उस टीले को सपाट सेतु में बदल दिया। नल को वानर समाज में जो आवश्यक यश मिला था, उससे वह सहज महसूस नहीं कर रहा था। उसे लगता था कि वह इस यश का अधिकारी नहीं था, क्योंकि टीला तो भगवान राम की शक्तियों से उभरा था। जब पूरा सेतु बन गया, भगवान राम ने उसे बताया, हे नल, उस टीले के उभरने का कारण तुम हो और कोई नहीं। अभी मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि यह कैसे हुआ, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात मैं तुम्हें यह रहस्य अवश्य बताऊंगा। नल को सम्मानित करते हुए भगवान राम ने सेतु का नाम नल सेतु रख दिया। युद्ध समाप्ति के पश्चात नल ने भगवान राम से टीले का रहस्य पूछा। हे बुद्धिमान मातंगो, क्या तुम यह अनुमान लगा सकते हो कि वह रहस्य क्या है? हनुमान जी ने मातंगों की सभा से पूछा। उर्वा शांत बैठा हुआ था। हनुमान जी ने उसकी ओर देखा और कहा, उर्वा के प्रश्न ने मुझे नल की याद दिला दी। नल कह रहा था कि समुद्र पर सेतु बनाना असंभव है, और उर्वा कह रहा था कि समुद्र में से वे रत्न वापस लाना असंभव है। मैं यह नहीं कह रहा कि चमत्कारिक रूप से कोई टीला समुद्र में से निकल आएगा और वे रत्न ऊपर आ जाएंगे। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है। उर्वा कुछ नहीं बोला। उर्मी पूजा की होतर थी। उसने खड़े होकर पूछा, हे प्रभु, हम रहस्य जानने के लिए उत्सुक हैं। रातों रात समुद्र में टीला कैसे बन गया? कृपया हमें ब्रह्म ज्ञान दें और रहस्य समझने में हमारी सहायता करें। हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हनुमान जी बोले, मैं अब यह रहस्य बताने जा रहा हूँ। मेरे हर शब्द पर ध्यान देना, अन्यथा तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा। जब हम खुली हवा में होते हैं तो हम सहजता से जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम पानी के अंदर होते हैं तो हमें कठिनाई होती है। मछलियों के साथ बिल्कुल इसका विपरीत होता है। मछली जब पानी में तैरती है, तब वह सहज होती है, लेकिन हवा में आते ही उसे कठिनाई होती है। कल्पना करो कि एक मछली गहरे पानी में है। क्या तुम मछली के संसार की मछली के दृष्टिकोण से कल्पना कर सकते हो? हनुमान जी ने पूछा। होतर उर्मी, जिसे देह बदलने का अनुभव है, उसने तुरंत उत्तर दिया, जिस तरह वायु हमारे लिए अदृश्य है,
पानी मछलियों के लिए अदृश्य है। मेरे विचार से एक मछली पानी में वैसा ही अनुभव करती है जैसा एक पंछी हवा में करता है। वह अपने आसपास खुली जगह महसूस करती है जिसमें वह विचरण करती है। बिल्कुल ठीक, हनुमान जी बोले। क्या तुम सबको समझ में आ रहा है? उर्मी ने जो कहा। क्या तुम सब मछली के संसार की कल्पना कर सकते हो? मछली के लिए पानी गैस है और हवा द्रव है। जब वह पानी में होती है तब उसे आसपास खुली जगह महसूस होती है और जब हम हवा में होते हैं तब उसे अपने आसपास और जब वह हवा में होती है तब उसे अपने आसपास द्रव का आभास होता है जो उसका दम घोट देता है। सेतु की टिप्पणी। हम मानवों का स्वभाव होता है कि हम हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखते और समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपना दृष्टिकोण छोड़ना है। साधक रोज इसका अभ्यास करते हैं। पता नहीं मुख्य धारा के इस भक्त यह कर पाएंगे या नहीं। अगर अभी तक आपने यह अध्याय समझ लिया है तो आप गृहस्थ साधक हैं। सभी मातंगों ने हामी भरी। हनुमान जी आगे बोले, पाताल लोक की कल्पना करो। जब मैं पाताल में गया था, मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा। वह बिल्कुल हमारे संसार की तरह ही एक साधारण संसार दिखाई पड़ रहा था। हे मातंगों, हे मातंगों, जरा सोचो और बताओ। अगर पाताल धरती की गहराई में है, तो वहां पर अंधकारमय और घुटन भरा सब होना चाहिए। मुझे वहां ऐसा क्यों नहीं अनुभव हुआ? होतर उर्मी ने उत्तर दिया, अगर मैं अपनी मानव देह के साथ पानी में जाऊं तो मुझे वहां घुटन लगेगी, लेकिन अगर मैं मछली की देह धारण करके वहां जाऊं तो मुझे पानी के अंदर कुछ भी असाधारण नहीं लगेगा। उसी प्रकार हे प्रभु, आपकी देह पाताल में नहीं गई। आपकी आत्मा ने पाताल के किसी जीव की देह धारण करके पाताल का अनुभव किया। हनुमान जी ने धरती की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, हम एक ठोस धरा पर उपस्थित हैं। तो अगर पाताल वासियों के लिए अंदर से सब कुछ सामान्य है तो कम से कम उन्हें उनके संसार के ऊपर यह ठोस छत तो दिखाई देनी चाहिए। मैंने ऐसी कोई छत नहीं देखी। मुझे उनका आसमान भी अपने आसमान की तरह खुला दिखा। ऐसा क्यों? उर्मी को तुरंत कोई उत्तर नहीं सूझा। हनुमान जी ने उर्वा की ओर देखा। उसने बा मातंग की ओर देखकर अपना सिर नीचे कर लिया। हनुमान जी बोले, उर्वा, अगर पूजा के घंटे के दौरान आप बोलोगे तो बाबा मातंग आपको नहीं डांटेंगे। बोलो। प्रभु, मैं सोचता हूँ कि पाताल के जीवों के लिए हम और हमारा संसार अदृश्य है। उर्वा ने खड़ा होकर धीमी आवाज में कहा, मछली को पानी एक अदृश्य गैस जैसा लगता है, उसी प्रकार पाताल के जीवों को हमारी ठोस चीजें अदृश्य गैस की भांति लगती हैं। इसीलिए उन्हें अपने संसार के ऊपर कोई छत दिखाई नहीं देती। हनुमान जी सहमत दिखाई दिए। हाँ, लेकिन वे किसी तरह हमारे संसार के बारे में जानते जरूर हैं। वे सोचते हैं कि उनके संसार के ऊपर एक मोटी अदृश्य परत है जिसमें जीव रहते हैं। अतः मानव लोक उनके लिए एक मोटी अदृश्य परत मात्र है। क्या तुम्हें पता है कि अहि और मही ने भगवान राम और लक्ष्मण का हरण क्यों किया था? क्योंकि रावण मही की देह में प्रवेश किया करता था। उसने अहि को भगवान राम का हरण करने के लिए उकसाया। पूर्वा ने तुरंत उत्तर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि रावण ने पाताल के जीवों को भगवान राम का हरण करने के लिए कैसे उकसाया? हनुमान जी ने बताया, मही की देह के माध्यम से उसने पाताल वालों को झूठी कहानी बताकर उन्हें विश्वास दिलाया कि मानव लोक के प्राणी पाताल लोक पर आक्रमण करने वाले हैं। उसने उनको विश्वास दिलाया कि राम और लक्ष्मण उस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं जो पाताल पर आक्रमण करने की योजना बना रही है। भगवान राम और लक्ष्मण की परम आत्माओं का हरण करके उन्होंने उनको पाताल लोक की दो देहों में बंद कर दिया। उन्होंने एक दृष्टा को बुलाया जो आत्माओं से बात करने में कुशल था। अहि ने दृष्टा को देखा। हे दृष्टा, हमने इन दो आत्माओं का हरण मानव लोक से किया है। गुप्त सूचना के अनुसार ये दो आत्माएं एक सेना का नेतृत्व कर रही हैं जो पाताल लोक पर आक्रमण करने वाली हैं। इन आत्माओं से पूछताछ करके इनकी योजना का पता लगाइए। दृष्टा ने प्रभु राम और लक्ष्मण की आत्माओं में झांक कर पूछा, हे आत्मा, तुम कौन हो? मैं नल हूँ, प्रभु राम ने उत्तर दिया। रावण जो वहां मही की देह में उपस्थित था वह तुरंत बोला, नहीं, वह नल नहीं है, वह राम है, वह झूठ बोल रहा है। दृष्टा ने कहा, हे मही, मुझे इतना तो अनुभव है कि आत्मा झूठ बोल रही है या सच, इसका पता कर सकूं। यह आत्मा सत्य बोल रही है, उसका नाम नल है, राम नहीं। मही रावण ने क्रोध में कहा, हे दृष्टा, आपसे भूल हुई है, वह राम है। सेतु टिप्पणी। उपरोक्त पंक्ति में मही रावण का अर्थ है मही की देह प्लस रावण की आत्मा। इसको महिरावण न पढ़ें। उस पाताल जीव का नाम मही था, न कि महिरावण। दृष्टा ने महिरावण की आंखों में देखा और बोला, यह आत्मा तो नल है, लेकिन अब मुझे संदेह हो रहा है कि तुम सच में मही की आत्मा हो, या मैं यह विश्वास क्यों न करूं कि मही की देह में कोई बुरी आत्मा घुस गई है जो मेरे ज्ञान पर संदेह कर रही है। रावण जो वहां मही की देह में था भयभीत हो गया। वह तुरंत क्रोध दिखाकर कच्छ से निकल गया। अहि के बीच में बोलने से मही दृष्टा की नजरों से थोड़ा सा बच गया। अहि बोला, हे दृष्टा, इनका क्या नाम है? उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। इनकी योजना का भेद लगाइए, पता लगाइए कि इस समय इनकी सेना कहाँ है।
इस समय, दृष्टा ने पूछा। हमारा इस समय या इनका इस समय? क्योंकि इनका समय और हमारा समय सामूहिक नहीं है। अहि दृष्टा के शब्दों में उलझ गया। बोला, हे दृष्टा, पाताल लोक में आप ही तो मानव लोक मामलों के मंत्री हैं। मुझे बताया गया है कि आपके विभाग ने मानव लोक के बारे में काफ़ी ज्ञान हासिल किया है। मैंने यह सुना है मैंने यह भी सुना है कि आपने ऐसे हथियार बनाए हैं, जिनसे मानव लोक को काफ़ी हद तक प्रभावित किया जा सकता है। दृष्टा ने उत्तर दिया, मानव लोक हमारे लिए पूर्णतः अदृश्य है, लेकिन आत्मा वाचन के जरिए हमने उस लोक के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। हमने पाया है कि हमारे संसार से इनके संसार का भूतकाल दिखाई देता है, वर्तमान नहीं। हम इनका भूतकाल प्रभावित कर सकते हैं, वर्तमान नहीं। उदाहरण के तौर पर ये 2 आत्माएँ जो इस समय जो इस कक्ष में उपस्थित हैं, हम इनके भूतकाल से वार्तालाप कर सकते हैं, वर्तमान से नहीं। अहि बोला, हे दृष्टा, मेरे पास आपकी विद्या को समझने का धैर्य नहीं है। कृपया अपनी विद्या के अनुसार इनसे वार्तालाप कीजिए और इनकी सेना को रोकने का कोई उपाय निकालिए। दृष्टा ने भगवान राम की परमात्मा में झाँका और पूछा, हे आत्मा, तुम कौन हो? मैं नल हूँ, विश्वकर्मा का एक रूप। मैं अपने आप को समुद्र के बीचों-बीच नींव खोदते हुए देख रहा हूँ। मैं स्वयं को समुद्र का चीरते हुए देख रहा हूँ। हाँ, मैं यह कर सकता हूँ। हाँ, मैं यह अवश्य करूँगा। उत्तर मिला। कुछ पल बाद भगवान राम ने दृष्टा की आंखों में देखा और जोर से बोले, अग्नि के गोले। दृष्टा घबरा गया। वह भगवान राम से तुरंत दूर हो गया। अहि ने पूछा, क्या हुआ दृष्टा? क्या आपको कुछ अप्रिय दिखा? अरे नहीं, कुछ अप्रिय नहीं। उसे पता चल गया कि मैं उसकी आत्मा में झाँक रहा हूँ। दृष्टा ने भयपूर्ण आवाज में उत्तर दिया। सेतु का वर्णन। पाताल लोक का दृष्टा मानव लोक के नल को उस मगरमच्छ की आंखों से देख रहा था। यहाँ पर काल के भ्रम पर गौर फरमाइएगा। जब भगवान राम और लक्ष्मण का हरण करके पाताल ले जाया गया था, तब लंका युद्ध चल रहा था। लेकिन पाताल के लोगों का संपर्क हमारे वर्तमान से नहीं बल्कि भूतकाल से है। इसलिए उस दृष्टा को दिखाई दे रहा था कि वानरों की सेना ने अभी समुद्र भी पार नहीं किया है और नल समुद्र में सर्वेक्षण कर रहा था। दृष्टा को जो कुछ भी दिखा, उसके अनुसार उसने मत रखा। हे अहि, यह नल उस सेना का प्रमुख मालूम हो रहा है, जो हम पर आक्रमण करने वाला है। मैंने सुना कि वह कुछ चीरने की बात कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लोक एक अदृश्य मोटी परत है। शायद वे उस परत को चीरकर हम पर आक्रमण करने की बात कर रहे थे। मैंने उस आत्मा की गतिशीलता का पता लगाया है। मैं मानव लोक के मानचित्र पर वह रेखा बना सकता हूँ, जहाँ से ये लोग चीरकर हम पर आक्रमण करने वाले हैं। हम उस रेखा के एक छोर से दूसरे छोर तक संबलन लगाकर वहाँ से मानव लोक की परत को मजबूत कर सकते हैं, ताकि वे उसे चीर न सकें। उत्तम। अहि ने दृष्टा को बधाई दी और आदेश दिया, हे दृष्टा, मानचित्र अभी बनाओ। हम मानव लोक की उस रेखा के पास संबलन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हे मातंगों, पाताल वासियों ने जो संबलन मानव लोक की ओर भेजा, उसके फलस्वरूप समुद्र में एक छोर से दूसरे छोर तक एक टीला बन गया। तो यह है उस टीले का रहस्य। यजमान चरिता की आत्मा अब हल्की महसूस कर रही थी। अब वह अर्पण के योग्य थी। बाबा मातंग अर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए खड़े हुए थे कि हनुमान जी ने उर्वा की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था। हनुमान जी बोले, उर्वा, अपना प्रश्न पूछने में भय अथवा संकोच ना करो। खड़े हो जाओ और पूछो। उर्वा ने खड़े होकर पूछा, हे प्रभु, मैं सोच रहा था, भगवान राम का हरण करके उनको पाताल ले जाया गया था। तो फिर उन्होंने पाताल के दृष्टा के सामने अपना परिचय नल कहकर क्यों दिया? क्या यह असत्य नहीं था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम असत्य कैसे कह सकते हैं? अगर मैंने कुछ अनुचित पूछा हो तो क्षमा करें। हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वहां पर भगवान राम नहीं बल्कि उनकी परम आत्मा थी। उनकी आत्मा परम है, बाकी सभी आत्माएं उनकी आत्मा का उपसमुच्चय हैं, यानी सबसेट हैं। परमात्मा अपने आप को किसी भी रूप में प्रकट कर सकती है। पाताल में उन्होंने अपने आप को नल के रूप में प्रकट किया। अब जबकि मैंने टीले का रहस्य बता दिया है, तुम्हें पता चल गया होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उर्वा का मन अब असंतुष्ट था। इससे होकर उर्मी में भी प्रश्न पूछने का साहस आ गया। उसने पूछा, हे प्रभु, पाताल की उस दृष्टा का हमारे लोक के बारे में ज्ञान बहुत ही निम्न था। वह यह भी नहीं पता लगा सका कि मानव लोक से पाताल की ओर कोई हमला नहीं होने वाला था। हनुमान जी ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाते हुए कहा, हमारे लोक के ऊपर भी एक अदृश्य लोक है। तुम उस लोक के बारे में कितना जानती हो? सभा से अब कोई और प्रश्न नहीं आया। बाबा मातंग वेदी की ओर बढ़े, जहाँ यजमान चरिता द्वारा लाई गई फलों की टोकरी रखी थी, और उन्होंने अर्पण की प्रक्रिया शुरू की। सेतु के संतों की विशेष टिप्पणी। अगर हम हनुमान जी की लीलाओं के इन अध्यायों की प्राचीन हिंदू ग्रंथों से तुलना करें, तो एक बात साफ हो जाती है। प्राचीन ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, वेद या उपनिषद, जिस रूप में वे हमें आज उपलब्ध हैं, वे वास्तविक रूप में नहीं हैं। उन्हें बहुत बार गलत अर्थ में तोड़ा-मरोड़ा गया है। उदाहरण के तौर पर मनातीत ज्ञान, जिसे समझना बहुत मुश्किल है, उसे आसान परिकल्पनाओं जैसे वरदान, श्राप आदि से बदल दिया गया है।
सदियों की अज्ञानता के बाद अब मानवता को हनुमान जी की कृपा से यह मनातीत ज्ञान वास्तविक रूप में प्राप्त हो रहा है। हमारी पीढ़ी वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। वर्णन एडिट वन। जैसे कि अपेक्षा थी, कुछ भक्त समय का भ्रम समझ नहीं पा रहे हैं। वे सब एक ही गलती कर रहे हैं। वे पाताल और भूलोक को साथ-साथ रखकर उनकी सेब और संतरे की तरह तुलना कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप किसी संसार को देखने या समझने के लिए कहाँ खड़े होना चाहते हैं। आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप या तो पाताल में हैं या भूलोक में। हम पाताल का ऊपरी संसार यानी व्याहृति हैं, जबकि जब भूलोक में खड़े होकर आप पाताल को देखेंगे तो आपको पाताल का भविष्य दिखाई देगा। अगर पाताल से खड़े होकर भूलोक को देखेंगे तो आपको भूलोक का भूतकाल दिखाई देगा। मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है जिससे आप पाताल को देख सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे पर हैं, जब नल समुद्र का पर्यवेक्षण करने गया हुआ है। आप अपनी मशीन के जरिए पाताल में झाँकेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि राम और लक्ष्मण की आत्माएँ वहाँ पर हैं और दृष्टा उनसे पूछताछ कर रहा है। अब मान लीजिए कि आप पाताल में हैं और अपनी मशीन के जरिए भूलोक को देख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप उसी कक्ष में हैं जहाँ दृष्टा भगवान राम और लक्ष्मण की आत्माओं से पूछताछ कर रहा है। अगर आप वहाँ से अपनी मशीन के ज़रिए भूलोक को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि नल समुद्र का पर्यवेक्षण कर रहा है। पहले आपको निर्णय लेना होगा कि आपका निरीक्षण बिंदु क्या है। अगर आप अपने लिए ऐसा निरीक्षण बिंदु चुनते हैं जो ना पाताल में है, ना भूलोक में, तो वह कोई तीसरा संसार है। आपको उस तीसरे संसार का भूलोक या तथा पाताल के साथ काल संबंध जानना पड़ेगा और फिर इस संबंध के अनुसार पाताल और भूलोक को देखना पड़ेगा। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।